जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना दिखाने जा रहा हूँ जो है गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की। एक बार उन्होंने महायज्ञ करवाया था, तब उनके पास ब्राह्मणों को देने के लिए दक्षिणा भी नहीं थी। तब वो पड़ गए थे टेंशन में, और कैसे हुए उन्हें सन्यासी बाबा के दर्शन। तो चलिए देखते हैं। एक अनजान शख्स गुरु जी को दे गया पैसे। इतने सारे पैसे आए कहां से? चलो अब आपको एक रहस्य और बताते हैं। हमको सन्यासी बाबा के दर्शन के बारे में, पूज्यपाद सन्यासी बाबा के अनुभव दर्शन तो हमें बहुत बार हुए, पर प्रत्यक्ष दर्शन हमें 2 ही बार हुए। 2011 में, 2017 में, 2 सन है। 2011 का रहस्य तो उतना बड़ा नहीं है। 2017 में हमें धाम पर यज्ञ करनी थी, 18 पुराण। उस वक्त समुदाय भी उतना ज्यादा नहीं आता था, भक्तों का बहुत कम समुदाय, यही कोई 500-1000 भक्त आते थे, आसपास के गांव के लोग अर्जी पेशी करने। यज्ञ करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं थी। तो मंगल शनिवार 1000, 2000, कभी 5000 इतने भक्त आ जाते थे लगभग। हम बड़े परेशान रहे। दक्षिणा ना मांगने की हमारी आदत थी कि हम किसी से सहयोग नहीं मांगते। आज भी हमारी आदत है, कहते तो नहीं है। हनुमान जी कोई दे जाए तो ठीक है, भगवान का प्रसाद समझ करके आश्रम की व्यवस्था में लगा देते हैं। आयोजन बड़ा था, लगभग उस समय में 2017 में 25-26 लाख का खर्च था, क्योंकि उसमें 40 ब्राह्मण आने थे, बनारस से यज्ञाचार आने थे, भंडारा होना था। गांव के लोगों ने पुराण आदि ले लिए, यज्ञ शुरू हो गई जैसे तैसे करके, उठापटक करके। बिल्कुल सत्य चर्चा बता रहे हैं। पुराण शुरू भय होना तो बीच में ही गांव की और आसपास के भक्तों की मीटिंग बैठी कि हर वर्ष यज्ञ में बूंदी का प्रसाद लगता है, इस वर्ष पूरी सब्जी का भंडारा होगा। तो हमने जो एटीएम ऊपर फंसाओ तो वो बूंदी को फंसाओ दो। जो अर्जी लगाई थी कि बूंदी का प्रसाद लग जाएगा, निपट जाएगा। अब पूरी सब्जी में खर्च सीधा डबल हो जाता है। अब राम जी बड़ी चिंता में। यज्ञ के 8 दिन निकल गए, 9 दिन की यज्ञ थी। 8वें दिन हमारे पास में मात्र 20,000 रुपया, मात्र 20,000 रुपए हाथ में। ब्राह्मणों की दक्षिणा ही हमें 4 लाख के लगभग देनी थी, और भंडारे का सामान मंगवाना था। अब जो सेठ आदि थे उन्होंने कहा कि महाराज जी नगद लगेगा। अब बड़ी चिंता पड़ गई, खूब व्यवस्था बन गई, यज्ञ का खूब झंका मंका हो गया। लेकिन अब विचार करने लगे कि अंतिम दिन नाक ना कट जाए। अजी लगाएं तो किससे लगाएं? उधार मांगने की सामर्थ्यता नहीं थी, क्योंकि कभी आज तक हमने उधार मांगा नहीं, और इतने हम बड़े भी नहीं थे कि कोई हमें उधार इतनी बड़ी रकम 8-10 लाख रुपए दे दे। मन में था कि 3-4 लाख रुपया आ जाए तो ब्राह्मणों की दक्षिणा चुक जाए, भंडारे का देखा जाएगा, जो भी होगा सामान मंगाते हैं। तो एक सेठ को निवेदन किया कि हम आपका चुका देंगे, हर हाल में दे देंगे। उसने जैसे तैसे करके राशन सामान तो दे दिया, भंडारा तो बनने लगा। लेकिन अब ब्राह्मणों की दक्षिणा। पूरा दिन चिंता में हमारा बीता। शाम हुई, यहां पर खेत में वहां कोने में रामलीला लगी थी, चित्रकूट की रामलीला थी। 18 पुराण सामने, जहां पर जिगजैग बन रहा है वहां 18 पुराण बैठे थे। और जहां पर यज्ञशाला बनी, बड़ी वाली छोटी छोटी वेदियां बनी 251, यहां पर राम कथा का मंच लगा था। हम राम कथा कर रहे थे स्वयं। गांव का खूब सहयोग मिला, जन जन की जितनी सामर्थ्यता थी गांव वालों ने सहयोग किया। बड़ा आयोजन, हमारे गांव के सब समाज के लोग, अहिरवार समाज के लोग से लेकर के हमारे भाई भैया आ रहे हैं, आदिवासी जी आ रहे हैं, सब जनन ने अटूट मेहनत की दिन रात। बड़ी उन्हें प्रसन्नता रहती थी, मन भी बड़ा अच्छा लगता था उन सबका, हमारा भी मन बड़ा गदगद था। लेकिन अब ये आप बीती बताएं किसको? बड़े बड़े जो लोग थे तो वो तो नाम के रहते हैं, मांग ले अगर उधारी, सोने मोह मंगोरा सो फुला के भग जाने। तो मन में था कि अब करें तो करें क्या।
पूरा शाम कल दक्षिणा देनी है, 20,000 रुपया हाथ में है, दक्षिणा 4 लाख देनी है, और दूसरे दिन सुबह ब्राह्मणों को जाना है, और दक्षिणा नहीं देंगे नाक कटेगी, थू होगी, ब्राह्मण गाली देकर जाएंगे। अब रोने के अलावा हमें कुछ नहीं आवे। विचित्र बात यह कि पर्चा और पेन कागज उठाएं सो अर्जी ना लगे, कम से कम अर्जी लग जाए तो जी बता दें भाई साहब के होने का है, पैसा की व्यवस्था होने के नहीं होने, तो पहले ही हाथ पांव पकड़ लिये बामनन के हमारी नाक बचाओ, सो अर्जी ना लगे। सबकी अर्जी धड़ाधड़ लगे, हमारी स्वीकार ही ना हो। अब और बड़ी टेंशन हो गई कि कम से कम ऐसे संकट के समय पे तो बोलो, तुम दूषण के बारे में लिखवा रहे, हमारे बारे में तो लिखवाओ कि काल का होने, नाक कटने हैं कि बचने। सो भाई साहब मौन एकदम, कीप क्वाइट। अब बड़ी हैरानी, भाई साहब मतलब श्री हनुमान जी मौज की बात बोल रहे हैं। शाम हो गई, रामलीला चलती थी, चित्रकूट की रामलीला आई थी। रात के समय पूरा गांव आसपास के लोग देखने आते थे, बीच बीच में पुलिस भी कभी आती थी। लगभग 1-1:30 बजे जब रामलीला से लोग दर्शन करके चले गए, गर्मियों का दिन, मटकों में पानी भरा रहता था, हमें तो भोजन ना भय, एक रोटी का निवाला नहीं गया भीतर। मन में यही चिंता कि कल होगा क्या, बार बार रोना आवे, बार बार आंसू घर में, कि इससे अच्छा तो यज्ञ ही ना करवाते तो ठीक थी, या फिर किसी से उधार मांगे, पर मांगे किससे, कोई उधार देने वाला नहीं। बार बार हमारे आंसू भरें और बार बार हम सन्यासी बाबा और बालाजी का ध्यान करें, कोई जवाब ही नहीं। रात के 2 बज गए, 2 बजे तक कोई व्यवस्था नहीं बनी, तो हम एकदम तड़फड़ाएं। एक झोपड़ी बनी थी, एक कमरा में जाएं, बार बार रुपया गिने, बार बार हैरान हों, तो रुपया 20,000 के 20,000। अब एक कौन ऐसे आए कि चलो भाई बड़ा जाने, रात भर में पेड़ हो आए सो बड़े आए, 20,000 के 20,000। रात के 2 बज गए तो कोने में हर जो नीम के पेड़ लगे हैं, अभी भी मंदिर में लगे हैं, मंदिर के नीचे में जो नीम के पेड़ लगे, इन पेड़न के नीचे जो है पानी के मटका भरे थे, पानी के मटका। मारे आवेश के हमें अंदर ही अंदर गुस्सा भी चढ़ी, रोबो भी आ रहा हो मन ही मन के, अब कीपे रुपया मांगी हो, इतने रुपया एक रात में को दे दे, 4-5 लाख रुपया चाहिए। पानी को मटका लाओ, गर्मियों के दिन से ऐसे ही मटका को पानी डालो, नहाओ, एक छोटो सा मटका नल लगो, नल से भरो। सब लगभग सो गए थे, 2-4 से 10 जने जग रहे थे, उन्हें सब पता हो तो कि रात में रात महाराज जी पूजा करने जाते रहते हैं। मटका में पानी भरो और मटका हाथ में लेके बागेश्वर मंदिर की सीढ़ियां हम चढ़ने लगे, और जैसे ही 4 सीढ़ी चढ़े और 5वीं पे पैर रखो, सोई सन्यासी बाबा बोल गए, और मंदिर से गर्जना के साथ आवाज आई कि तू चिंता मत कर, सुबह तोरी व्यवस्था हो जाए यज्ञ की, जा। आंखों से झरझर हमारे आंसू बह गए और शरीर कप गए एकदम से। और हमने पूछा कौन? गुरुजी। तो बोले हूं की आवाज आई, ऐसी आवाज के साथ गर्जना की, शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। हम जब मटका लेके गए और हमने जब जल चढ़ाया विश्व भोले बाबा बागेश्वर महादेव को, बालाजी को, और वहीं पर वो जो है लेकर चमीटा, और सुंदर मुख कमल सा चेहरा, लाल एकदम चेहरा, कोई बड़ी जटाएं नहीं, सुंदर मुख, बिना बालों वाला चेहरा, बड़ी बड़ी जे मोटी खड़ाऊं, यहां से पीला गमछा पहने और यज्ञोपवीत जो है मोटा सा पहने, और हाथ में चमीटा लेकर के, हाथ पकड़े, बाल ऐसे पकड़ के हिला दे, बोले जा कल व्यवस्था हो जाए। लगभग 20 मिनट तक हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहां हैं, निर्भूल हो गए, शरीर सुस्त हो गए। और शंकर जी की जो दालान अभी बनी है उसी दालान में हम गिर पड़े। 20 मिनट बाद जब होश आया तो शरीर पूरा गीला था, असूआ भरे थे, आंखें लाल हती। तब बाद में समझ में आया कि कुछ लीला हो गई। बालाजी को, शंकर जी को प्रणाम किया, सन्यासी बाबा के स्थान पर गए तो दंडवत प्रणाम किया और खूब नचे, दिल खोल के हम 5 मिनट नचे अकेले में, और ऐसे कूद कूद के नचे, आज तो जय जय हो गई, आज तो तुम्हारे भी दर्शन हो गए। कूद कूद के हम बहुत 5 मिनट तक नचे और चिल्ला के हम फिर बोल पड़े कि आज हम राजा बन गए, आज हमें गुरुजी के दर्शन हो गए, और मन एकदम गदगद हो गया। बस मुस्कुराते हुए नीचे उतरे। 1-1.5 घंटा तो नींद ही नहीं आई। वो छवि बार बार, वो मुख, सुंदर सा मुख, एकदम लाल श्वेत, बढ़िया, बिना दाढ़ी का चेहरा, वो सुंदर कमल सा चेहरा, वो मोटी खड़ाऊ, इतनी ऊंची खड़ाऊ, और यहां से पहने वो गमछा और मोटा यज्ञोपवीत, और 8-9 फीट का लंबा चमीटा हाथ में, और बड़ी बड़ी आंखें, और मुस्कुरा करके भौएं वो टेढ़ी जब हमने देखी, अद्भुत, शरीर में रोमांच। 1.5 घंटे तक निर्भूलता रही शरीर में। 4, 4:30 बजे हमारी नींद लगी, सो गए। सुबह 9:30 बजे हम सोकर उठे।
तो जो पीपल का पेड़ है अभी भी दरबार हॉल के सामने, उस पेड़ के नीचे जो यज्ञ में उसमें रहे हैं, कोई गांव का बेटा क्या उस यज्ञ में रहा है? कोई उस यज्ञ में दर्शन किए? कौन है? आपने दर्शन किए? हाँ जी, पीपल के पेड़ के नीचे हमारी बैठक थी उस वक्त। एक सोफा डला रहता था, वहीं पूरे यजमान और सब ब्राह्मणों को। हाँ ये कक्का तो है, तुम भी कक्का रहे ना पीपल के पेड़ के नीचे जब हम बैठत रहे। हाँ ये दाऊ साहब हैं, इन्हें भी पता है, इन्होंने भी पीपल के पेड़ के नीचे हमारा सोफा डला रहता था, वहीं सब मिलने आते थे। तो एक घटना घटी, अब देखना, जब इतनी गाड़ियां दूर नहीं रोकी जाती थी, बोलेरो गाड़ी ये बरगद के पेड़ के नीचे आ जाती थी, कारें लोगों की बहुत कम कारें आती थी, वाहन बहुत कम, लेकिन यज्ञ थी तो बहुत दूर रोकना पड़ता था। तो एक नई बोलेरो गाड़ी आई, उसमें से व्हाइट शर्ट पहने और ब्लैक पैंट पहने एक व्यक्ति उतरा। तो हम तो बैठे थे, 11:30 बजे नहा धोकर पूजा पाठ करके, आज तो हम खुश थे, गुरुजी के दर्शन एक तो रात के, बता तो कोई सकत नहीं है कि रात के का होगा, रात को एक तो दिव्य दर्शन भय, ऊपर से उन्होंने ये कहा कि नो प्रॉब्लम, चिंता नहीं करना है। तो और मन में उल्लास। अब ये चिंता नहीं थी, अब ये था कि अब गुरुजी करें का, अब ये था कि पैसा कहां से आओ, जो देखो को लेके आओ। अब जा भर मन में हर्ष तो और कोई टेंशन ही नहीं। तो 11:30 बजे हम आके पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, गांव के सब लोग आए, ये गांव के, आ जाओ अंदर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो ये कक्का, हम आपको मतलब ऐसी कोई बात नहीं, यथार्थ बात से आपको अवगत करा रहे हैं। हाँ ये हमारे गांव के ही है। ये दोनों, आप यजमान भी रहे, कायदा यजमान, उसमें पुराण में यजमान रहेगा तुम, आ जाने, आ जाने, ये उसमें आप भी आ जाओ कक्का, आ जाओ कक्का। पूरे गांव के लोग जो है यजमान बने थे, 18 पुराण बैठे थे, 18 पुराण। आपको पुराण हतो कहूं मैं, 18 पुराण में हतो नहीं, एक तुमाओ भी पुराण हतो, हमें ध्यान है। जय हो। पहली वाली यज्ञ में 18 पुराण में हाँ रहे। और आपकी समाज को भी एक, आदिवासी समाज को एक पुराण हतो, 18 पुराण, 2-3 हते। ओ बैठो, पीपल के पेड़ के नीचे पहली बार वे टेंट लगे थे, हल्के हल्के, उतई से पूरी मड़ियां बनी थी। तो हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठे, एक बोलेरो गाड़ी आई, उसमें एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने एक सज्जन उतरे। तो 400-500 लोग ऐसे सामने बैठे थे। हम सोफा, एक छोटा सा टेंट का सोफा था, उसमें हमारी आसन लगी थी, हम आके बैठ गए नहा धोकर, सबको हमने प्रणाम किया। और एक नेपाली बाबा हते, नेपाली बाबा, एक महात्मा जी, नेपाल वाले महात्मा जी, बड़ी जटा वाले, ऊपर डेरा जमाए थे, धूना जमाए थे, ध्यान है ना। एक नेपाली बाबा जो है, जो धूना जमाए थे, उन महात्मा जी को हमने प्रणाम किया। तो 400-500 लोग ऐसे बैठे थे, सबसे हम मिल रहे थे, सब अपनी अपनी बात बता रहे थे। वो जो सज्जन व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने आए थे, एकदम अच्छे कपड़े, बहुत सुंदर से कपड़े, वो आके बैठ गए। हमने पूछा कि बताओ भाई कहां से आए हैं? तो उन्होंने बताया कि हम झांसी से आए। हमने कहा वाह। उन्होंने हमें बताया कि हम जो है झांसी से आए हैं और झांसी से आकर के दर्शन करने आए हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया, विराजो। हमने कहा प्रसाद पाया आपने? बोले अभी नहीं, हम बाद में पाएंगे। एक बैग वो काला लाए, बोले ये गुरुजी हमारे, आपने कृपा कर दी, हमारा भाई जेल में था और आपकी कृपा से जेल से निकल गया, 3 साल पहले अर्जी लगाई थी। अभी बात सुनना, हमें लगा कि हम ऐसे ही आशीर्वाद बांटत रही दिन भर। तो कहा ये बांटता हो 3 साल पहले, हम तो बांटते ही रही आशीर्वाद। अभी का को भी आओ, हम तो कहते जा भलो हो, भगवान लाज रख दे, हम हो सकत भलो होगो। हमने कहा अच्छा भाई का नाम क्या है? बोले वो सब बाद में बताएंगे, बैग लो आप। हमने कहा क्या है? बोले यज्ञ के लिए कुछ सहयोग है। हमने कहा कार्यालय एक तिवारी जी हते, बिजावर वाले, विजय तिवारी, वे हते खातेदार। हमने कहा उनके पास जाओ तुम, खाते में विजय राहुल तिवारी हैं, बिजावर वाले, वो खातेदार बने थे। तो हमने कहा उनके पास तुम जमा कर दो। उन्होंने कहा नहीं, आपको ही देना है। और उन्होंने वो बैग हमें दिया, हम उस बैग को लेकर के जो कमरा बना था उसमें आए। अब वो हमारे ही सामने गाड़ी पे बैठ के चले गए। और जब हमने वो काला बैग खोला तो उसमें लाल पेन से एक चिट्ठी लिखी थी जिस पर लिखा था जय सिया राम। और जब नोट गिने तो 4,98,000 रुपया उस बैग में मिले।
4,98,000। परेशान हो गए हम, भगे भगे गए कि हुए पकड़िए, जब लोग बेलोरो फोर लोड़ गई। मोटरसाइकिल से हम गांव के बाहर तक देखते गए। फिर अब कनेक्शन तो जुड़े ही थे सन्यासी बाबा, तो फिर भीतर से गुरुजी बोले हैरान ना हो, तुम्हारा काम होगा। साक्षात श्री हनुमान जी महाराज को यज्ञ की व्यवस्था के लिए नाटक करना पड़ा और एक व्यक्ति बनकर के आना पड़ा और रुपया लाना पड़ा। यह सत्य घटना बागेश्वर धाम की है। मतलब हनुमान जी सामने हैं, हम उनके सामने ही आपको घटना बता रहे हैं। आज तक हमने ये चर्चा नहीं बताई है, किसी को नहीं बताई है, लेकिन प्रत्यक्ष ये घटना गांव वाले लोगों भर को हमने ये कथा बताई थी, बाकी किसी को ये जीवनी हमने नहीं बताई। हम आज माइक से कह रहे हैं कि कलयुग में आज भी साक्षात हनुमान जी है। आज भी हमने प्रत्यक्ष अनुभव किया। वो दिन है कि आज का दिन है, उस दिन के बाद कभी हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ये देखा कि खर्च कहां से आएगा, रुपया कहां से आएगा, ये यज्ञ कैसे होगी। इसके बाद में बुंदेलखंड का महाकुंभ हुआ, इसमें 6 करोड़ खर्च हुए और 1 रुपया की अपेक्षा नहीं रखी और हनुमान जी ने व्यवस्था की। और कोई लेखा जोखा नहीं हम रखते, कोई लेखा जोखा नहीं, और कभी चिंता नहीं करते हैं कि आप स्वयं विचार करो। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव हुआ, 12 लाख का तो टीवी चैनल लगा, टेंट के कितने नहीं लगे, भंडारे 7 दिन लगे, कितने नहीं लगे, लेकिन आज तक हमने किसी से कहा नहीं कि कितना खर्च हुआ या कितना होगा। सब व्यवस्था श्री हनुमान जी कर रहे हैं।